जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आज हम जानेंगे कि अपने शरीर किसी भगत ने ये क्वेश्चन कर दिया, क्या हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति की भी सिक्स सेंस जागृत हो जाती है? क्या उसके अंदर की कुंडलिनी जागृत होती है? क्या हनुमान जी सच में हमारी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं? अगर आप भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या सच में आपकी कुंडली जागृत हो चुकी है या होने वाली है? सारी की सारी जानकारी आपको गुरुजी देंगे और किस तरीके से आप जो है अपनी कुंडली, अपनी सिक्स सेंस जो है जागृत कर सकते हैं। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी धरती के जागृत देवता है। हनुमान जी धरती के जागृत देवता है। धरती के तेजस्वी और भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि देवता है। हनुमान जी ही हमारे सात चक्र और कुंडली और सिक्स सेंस को जागृत करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से ही ये सब कार्य संभव हो सकते हैं, मुमकिन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, इसको समझना है, इसको जानना है, इसको पहचानना है। समझने और जानने और पहचानने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि ये कैसे संभव होगा। इसके पीछे का लॉजिक समझो क्या है। हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं और कलयुग में ये सिद्ध पुरुष है। समझ गए? सिद्ध एक महापुरुष जिनकी द्वारा इनकी, क्योंकि ये भगवान नहीं कहते अपने आप को। कभी आप सोचो ना, भगवान कहकर अगर आप हनुमान जी को कहोगे ना, ए हनुमान जी भगवान, जसता ही नहीं। हनुमान जी ने अपने आप को दास की उपाधि में रखा है। मैं प्रभु श्री राम का दास हूं और जो मुझे दास बन समझकर ही पूजेगा उसकी ऊपर कृपा होगी। हनुमान जी ध्यान करते हैं किसका? भगवान श्री राम का। जब श्री राम जा रहे थे अपनी देह का त्याग कर कर, उस समय पर हनुमान जी ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे अब, जब अब तक तो मैं आपके साथ रहा हूं, आपकी कृपा को, अब जब आप चले जाओगे तो कैसे मैं आपकी कृपा को प्राप्त करूंगा? तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि तुम निरंतर ही मेरे ध्यान में रहोगे और इस ध्यान अवस्था में रहकर ही पूरे संसार का कल्याण करोगे। और जो भक्त सच्चे मन से उनके नाम का सिमरन करता है, उन्हें वो कृपा, उन्हें वो शक्ति, उन्हें वो ओरा चक्कर उनके जागृत होते हैं। हनुमान जी का ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा आपको? आपके मूलाधार चक्कर की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है जब आप हनुमान जी का जाप करते हो। और जाप करते 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 कब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, इस बात का भी आपको पता नहीं। ये होगा कैसे, इसको समझने की बात ये है, जब हम बाबा की पूजा करते हैं, हमें ध्यान अपना लगाना चाहिए। हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। हम उनकी दिव्य ज्योत को लगातार देखकर ध्यान में बैठना चाहिए। इस मुद्रा में ध्यान में बैठकर अपने मन में अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो उसकी मानसिक अवस्था तक आपको पहुंचना चाहिए। ये कैसे होगा संभव, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, आपके शरीर में, जैसे कि आपने कहा श्री राम, हनुमान जी का कौन सा मंत्र है? श्री राम। समझ गए? हनुमान जी की इसी मंत्र से इस ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का भ्रमण हो रहा है। वो निरंतर राम, निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं। तो इस जाप से उनकी शक्ति जो है, पूरे संसार में उनका शक्ति का भ्रमण होता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का ओरा जितना मजबूत होगा, उतनी ही उसकी शक्ति प्रबल होने लग जाएगी, उतनी ही उसकी शक्ति दिखने लग जाएगी। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक इष्ट, एक आराध्य, एक गुरु और एक ही मंत्र का सहारा लेना चाहिए। मंत्र को लेकर आप उसकी मानसिक अवस्था में पहुंचो। मानसिक अवस्था में पहुंचने के लिए कम से कम, किसी भी मंत्र की मानसिक अवस्था में पहुंचने के लिए 90 दिन का भी समय लग सकता है और उसके बाद 9 महीने का समय भी लग सकता है।
तो जैसे कि आपने बताया और मतलब ऑरा तैयार होता है, हमारी शक्ति जो है, तो कैसे हम महसूस करें कि हमारे अंदर भी सच में जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसका ऑरा चक्र हमें क्या संकेत मिलेंगे, जिससे हम जान सकें अपने ऑरे के बारे में भी? सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप हनुमान जी का ध्यान करते हो, कोई भी एक मंत्र का जाप आप लगातार करते हो, तो आपको अपने आप ही अपने पास एक एनर्जी सी महसूस होगी, जैसे कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे उस मंत्र के जाप से। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक गुदगुदी सी उत्पन्न होती है। जब भी और जब कोई चक्र एक्टिवेट होता है तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। आपका जब आज्ञा चक्र जागृत हो रहा होगा, यहाँ पर खुजली सी महसूस होगी, खिंचाव सा महसूस होगा, अट्रैक्शन सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कोई यहां से कोई चीज खींच रहा है, वो खींच नहीं रहा, वो सिक्स सेंस जागृत होने की अवस्था में आ रहा है। वो सिक्स सेंस जागृत होने की अवस्था आपकी चालू होने लग गई है। लेकिन बहुत सारे भक्तों का ये ओरा खराब भी हो जाता है। खराब क्यों हो जाता है? ऐसी अवस्था के अंदर हमें, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कोई स्ट्रेस मिल गई है या आपकी जिंदगी खराब हो गई है या आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, तो 6 महीने के लिए बाबा की भक्ति के लिए बंद हो जाओ, और उसके बाद देखना 6 महीने के बाद आप कैसा निकल कर बाहर आते हो। निरंतर उनके नाम का सिमरन कीजिए, निरंतर उनके मंत्रों का जाप कीजिए, और आपकी ओरा शक्ति का प्रभाव इतना उत्पन्न होगा कि समाज जो है अपने आप ही आपके सामने नतमस्तक होने लग जाएगा। अपने आप ही आपकी जब शक्ति बढ़ेगी, आपका जैसे जैसे आप जाप करते हो, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, हनुमान चालीसा के अंदर एक एक चुपाई सिद्ध है, एक एक चुपाई सिद्ध है हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, उससे भी ओरा बढ़ता है। हनुमान चालीसा की अगर कोई चुपाई लेते हो आप, कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा, बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरु कलेश विकार, इससे भी आपका ओरा कायम रहेगा। आप जब निरंतर जाप करते रहोगे, वो धीरे 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 ब्लपिंग कर कर आपकी परतें चढ़ने लग जाएगी आपके शरीर के इर्द गिर्द। परत जब चढ़ने लग जाती है, उस परत के ऊपर उसका ओरा किस रंग कलर का है, कैसे कलर का है, ये सब जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिससे आप देख सकते हो कि आपकी ज्योति से आप खुद पहचान सकते हो कि आपका ओरा किस कलर का है। वो जब ओरा जो भगवा कलर में आ जाएगा, तो समझ लेना तब आपका आज्ञा चक्र जो है जागृत हो जाएगा। लेकिन भगवा कलर बनने के लिए कितना समय लगता है, तो ये आप पे निर्भर करता है। कैसे हमारा ऑरा खराब होता है? क्या ऐसी गलतियाँ हम कर लेते हैं जिसकी वज़ह से हमारा ऑरा जो है ओरा खराब जब हो? खराब होता है कि जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब ध्यान आप लगा रहे ध्यान लगाते हो, और ध्यान लगाने के बाद जब आप देखते हो कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, और अचानक ही आपने जैसे कि दो 1 महीना 1.5 महीना किया, फिर उसको छोड़ दिया, उससे आपका जो ओरा बन रहा होगा वो नष्ट होने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर आप थोड़ी सी नजदीक अवस्था में आते हो, अगर बीच दौरान अगर आप कोई चीज छोड़ देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सिक्स सेंस जागृत होने की अवस्था हो रही होती है, जब हम उनकी पूजा करते हैं ना, तो एक बात याद रखना, चाहे हमें कुछ भी प्राप्त ना हो, लेकिन एक आस जरूर है हमें अपने इष्ट से कि हमें सब कुछ प्राप्त होगा। और ये बात सच्चाई है। जब आप भगवान की भक्ति करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, नृत्य करते हो, प्रतिदिन करते हो, तो आपका ओरा वैसे भी जागने लग जाता है, और वैसे भी आपके ऊपर कृपा होने लग जाती है। और जब वो ओरा जागता है, तो समाज अपने आप ही इसको समझने लग जाता है कि वाकई में ही ये शक्ति है। क्या खाने-पीने के कारण जैसे हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई ऐसा भोजन अगर हम कर देते हैं, तो उससे भी क्या हमारा ऑरा खत्म होता है? तामसिक भोजन के कारण ओरा खराब होता है। तामसिक भोजन के कारण, जैसे कि आप मंत्र का जाप कर रहे हो, जाप करते करते आपके पेट में गुड़गुड़ू होने लग जाए, आपके तेजाब बनने लग जाए, आपको एसिड हो जाए, आपका उसके लूज़ बाद मोशन हो जाए। आपको डकारें आए, गंदी गंदी डकारें आए, आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे कि खट्टापन महसूस हो रहा है, गैस बनने लगी, गैस्ट्रिक होने लगी, तो इससे क्या होगा? पूजा तो हीन होगी आपकी, पूजा तो भंग हो रही है आपकी। आप बार बार मान लो गलत शौचालय त्याग, फिर नहाना, फिर बैठना, फिर वो काम नहीं होता।
इसलिए अपना खान पान बनाकर ही कोई व्यक्ति जो इस साधना की लाइन में आता है, इस कृपा को प्राप्त करने की लाइन में आता है, उसे पूर्ण बेसिक नॉलेज से गुजरना पड़ता है। अपना संतुलन, मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो इसी पे बनाई है कि अपना संतुलन कैसे कायम करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी संतुलित होगी, हमारी बॉडी जब हम समझ जाएंगे, ये एक किस्म का रस्सी पे चलने वाला काम भी होता है, ये बैलेंस कर कर चलना होता है हर चीज को। उसके बाद देखना समाज में जो नाम आपका फैलेगा, उसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही खुद आपका तेज स्वयं प्रकट होने लग आपका जाएगा। ऑरा अपने आप बोलेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।